दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद प्रताप सिंह। बहुत बार आप लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई और ये सिलसिला ऐसे ही है, चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। फिर कुछ नई पुरानी चीज़ें आपके साथ लेके आता रहूँगा। कुछ खुद की लिखी, कुछ हमारे लिखने वालों ने जो लिख के गए हैं हमसे बड़े, जिनको पढ़ने के बाद शायद ऐसा लगता है कि लिखने को कुछ बचा नहीं है, कुछ ऐसी नई बात नहीं जो हम करें। और उसमें से एक शख्स थे जॉन एलिया जी। इनको बहुत सुना, बहुत पढ़ा, फिर भी उतना नहीं समझ पाया। लेकिन ये मुंतज़िर फिरोजाबादी जी की एक किताब है जिसमें उन्होंने जॉन एलिया जी के बारे में लिखा है और उनके नगमात, उनके दोहे, सब कुछ हमारे सामने दिए हैं। उर्दू में डेफिनेटली उर्दू मुझे पढ़ने नहीं आती है, इसलिए ये किताब तो मेरे लिए बहुत जैसे संजीवनी का काम की मेरे लिए। जॉन एलिया जी को समझने का, जानने का एक मौका मिला इस किताब के द्वारा। फिर मैंने सोचा कि क्यों न जॉन एलिया जी को मैं आपके सामने भी लेके आऊँ, जितना जो मैं जान पाया, समझ पाया इस किताब के द्वारा। जॉन एलिया जी को एक तरह से समझा जाए तो उनको खुदरंग शायर तो बहुत लोगों ने बोला है और सही भी हो, खुदरंग शायर ही थे। और खाली शायर नहीं थे, उन्होंने वो ज़िंदगी भी जी, उन्होंने अपनी बातों जो उन्होंने कही वो जी। और ये बहुत मुश्किल है, कह लेना और वैसा जी लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है दोस्तों। एक शख्स जो जैसा है, जैसा कहता है, वैसा जी लेता है, ऐसे कम शख्स होते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं। और उनमें से एक जॉन एलिया जी को मैं पढ़ा, उनके बारे में जो समझा, और कुछ चीज़ें आपके साथ में लेके आऊँगा। जॉन एलिया सर की जो भी उन्होंने लिखा है, जो मेरे पास तक पहुँचा है और जो मुझे अच्छा लगा है, वो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा। और जॉन एलिया जी ने जो लिखा है वो अच्छा ही लिखा है। उनमें उनकी जो लिखने की जो भाषा है वो ऐसा लगता है कि कोई मेरा दोस्त है जो मुझसे बात कर रहा है, कोई शख्स है जो मुझसे मेरी ही बातें बता रहा है। और ये पता नहीं जॉन एलिया जी के सिवा कौन कर पाएगा। दोस्तों अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, भूमिका बहुत नहीं बताऊँगा। आप लोग जॉन एलिया जी को ज़रूर ही जानते होंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा समय लूँ। तो उनके कुछ आसार हैं, उन पे बात करूँगा मैं। आज की जो आप लोगों से जो वीडियो बना रहा हूँ, उनकी कुछ कताएं हैं जिस पे मैं बात करूँगा। कुछ कताएं हैं और उन्हीं कताओं को मैं आज आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो सुनिए। अजब था उसकी दिलजरी का अंदाज, अजब था उसकी दिलजरी का अंदाज, वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, भला मैं पूछता उससे तो कैसे, भला मैं पूछता उसको तो कैसे, भला मैं पूछता उससे तो कैसे, बताएं जान तुम्हारा नाम क्या है। एक शख्स जिसको चाहता है वो भूल गया है, इतना भूल गया कि उसका नाम तक उसे याद नहीं। अजब था उसकी दिलजरी का अंदाज, वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, भला मैं पूछता उससे तो कैसे, बताएं जान तुम्हारा नाम क्या है। फिर ऐसा ही है कुछ। सालहा साल और एक लम्हा, कोई भी तो इनमें न बलाया, सालहा साल और एक लम्हा, कोई भी तो न इनमें बल आया, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का समय निकल आया। रिश्ताए दिल तेरे जमाने में, रिश्ता ए दिल तेरे जमाने में, रस्म ही क्या निभानी होती, रिश्ता ये दिल तेरे जमाने में, रस्म ही क्या निभानी होती। मुस्कुराए हम उससे मिलते वक्त, मुस्कुराए हम उससे मिलते वक्त, रो न पड़ते अगर खुशी होती।
मुस्कुराए हम उससे मिलते वक्त, रो न पड़ते अगर खुशी होती। एक और सुनिए आप लोग। दिल में जिनकी निशान भी न रहा, दिल में जिनका निशान भी न रहा, दिल में जिनका निशान भी न रहा, क्यों न चेहरों पे अब वो रंग खिलें। दिल में जिनका निशान भी न रहा, क्यों न चेहरों पे अब वो रंग खिलें। अब तो खाली है रूह जज्बों से, अब तो खाली है रूह जज्बों से, अब भी क्या हम तपाक से न मिलें। बताइए, रूह जज्बातों से अलग हो गई। सो ये ऐसा जादू है, ऐसे शब्दों का जादू को अगर कोई कर पाया तो जॉन एलिया जी कर पाए। आगे भी है। किसी लिबास की खुशबू, किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है। यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, जाने किस किसके लिए पैगाम है। यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, जाने किस किसके लिए पैगाम है। जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम है। ये भी एक थॉट है, ये भी एक बात है जो कहने की है। ये तेरे खत तेरी खुशबू, ये तेरे खत तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबों ख्याल, ये तेरे खत तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबों ख्याल, मताए जां है तेरे कौल कसम की तरह। गुज़श्ता सालों इन्हें मैंने रखा गिन गिन के, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। है मुहब्बत हयात की लज्जत, है मुहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जते हयात नहीं। क्या इजाजत है, क्या इजाजत है एक बात कहूँ, वो मगर खैर कोई बात नहीं। क्या तकल्लुफ देखिए, जैसे लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हम बात कर रहे हैं। तो अपने दर्द में आदमी जब इतना मसलूब हो जाए कि अपने दर्द से बात करने लगता है, और वो यही लिख सकता है जो अपने दर्द से बात कर सके। हम शायद हमारे पास वो नसीब नहीं है, हमारे पास वो तकल्लुफ़ नहीं है कि हम अपने दर्द से बात कर सकें। जॉन एलिया जी अपने दर्द से बात कर रहे हैं। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ दुआएं चाहिए, जी मैं अच्छा हूँ दुआएं चाहिए। कोई ताल्लुक ही न रहे, कोई ताल्लुक ही न रहे, जबकि सबब भी बाकी रहे। कोई ताल्लुक न रहे जबकि सबब बाकी रहे। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ, क्या मैं अब भी जिंदा हूँ, क्या तुम अब भी बाकी रहे। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ, क्या तुम अब भी बाकी रहे। क्या फिर हालात है कि गर्द से हालात के सबब, हालात है कि गर्द से हालात के सबब, दिल भी मेरा तबाह है हिम्मत भी पस्त है। हालत ये है कि गर्द से हालात के सबब, दिल भी मेरा तबाह है हिम्मत भी पस्त है। तुम सोचती बहुत हो, तुम सोचती बहुत हो, तो फिर ये भी सोचना मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है। किसको बोल रहे हैं, सोचो मेरे हार में किसकी हार। ऐसी कुछ कथाएं हैं जो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा
लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह जैसे लगता है कि हाँ हम आपस में ही बात कर रहे हैं। ऐसी जो फन था, ऐसा जो फन था और ऐसा जो अपनी बातों को कह देने का जो तरीका था, लिख देने का जो तरीका था, वो जॉन एलिया जी के पास था। और उनकी बहुत सारी रचनाएं शायद हमारे पास आ भी नहीं पाई, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि उनकी शायरियाँ पब्लिश हों। वो तो मजबूरी में उनके दोस्तों ने दबाव डाल के उनकी कुछ बुक में उनकी शायरियाँ हमारे तक हमें नसीब हुआ पढ़ने को, अदरवाइज वो भी नहीं होता अगर जॉन एलिया जी का चलता तो उनके दोस्तों की उनके ऊपर मतलब जिद ज़बरदस्ती और फोर्स करके उन्होंने जो उनकी किताबें छपवा दी, अदरवाइज वो भी हमारे पास नहीं आती। आज इतना ही दोस्तों, उनकी कथाओं के साथ आज हम लोग विदा होंगे। फिर किसी दिन ज़रूर मिलूँगा। उनकी बहुत सारी अजीब गज़लों के लिए, मतलब ऐसी गज़लें हैं कि सुनने वाला पागल हो जाए। वो तो लिखते टाइम वो पागल तो थे ही, तो और कोई होश में नहीं लिख सकता। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने लिख दी हैं, होश में नहीं लिख सकता, वो पागल ही लिखेगा और पागल ही पढ़ेगा। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, सी यू।